हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर एक बार एमए सेमेस्टर के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक बार फिर साथ में जुड़े। हम लोग इस छुट्टी से पहले पढ़ रहे थे धर्म भारतीय लोकतंत्र में एक कारक के रूप में। इसमें हम लोगों ने क्या उसको बोलते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंधी किए गए प्रावधान और धर्म और राजनीति का अंतक्रिया के बारे में जाने और साथ में धर्मनिरपेक्षता से मतलब की जानकारी हासिल हम लोगों ने किया। आज हम लोग भारत में सांप्रदायिकता का सैद्धांतिक आमुख प्रभा दीक्षित का एक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। कम्युनलिज्म इन इंडिया थियोरिकल फ्रेमवर्क प्रभा दीक्षित अप्रोच, यानी कि इसमें हम लोग सांप्रदायिकता का जो आमुख यानी कि ढांचा है उसकी इतिहास से जो उसका वास्ता है, ऐतिहासिक संदर्भ में इसकी दृष्टिकोण के बारे में प्रभा दीक्षित की दृष्टिकोण को जानने की कोशिश हम लोग इसमें करेंगे। यानी कि सांप्रदायिकता का जो ढांचा है उसके बारे में प्रभा दीक्षित का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। भारत में सांप्रदायिकता का सैद्धांतिक आमुख प्रभा दीक्षित का दृष्टिकोण। प्रभा दीक्षित ने अपनी पुस्तक सांप्रदायिकता का ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ नए दृष्टिकोण पेश करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ में की है। लेखिका का कहना है कि संप्रदायवाद जानबूझकर रचा गया एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका प्रचार पुराने स्थापित विशिष्ट यानी कि खास समुदाय का एक वर्ग राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक शक्तियों को छीन यानी कि कमजोर करने के लिए करता है। सांस्कृतिक विशेषता का बोध सांप्रदायिक आंदोलन की आधारशिला है, यानी कि अपनी संस्कृति की जो खूबी है या जो सर्वोच्चता है, विशेषता है, खासियत है, उसका एहसास कराना ही सांप्रदायिकता का आधार है। इसलिए अनेक धर्मों, जातियों और संस्कृतियों वाले समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना समुदायवादी राजनीति के लिए एक आदर्श स्थिति खड़ी कर देती है। यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है, समुदायों के हिसाब से लोग अपनी आधार को बनाते हैं, जातीय धर्म के आधार से, उससे उनको फायदा होता है। क्योंकि जो हमारा समाज का हमारे अंदर यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें बहुमत पर आधारित है, तो समुदाय, एक समुदाय, दो समुदाय, चार समुदायों को मिलाकर आसानी से बनाने में कामयाबी मिलती है। ऐसे समाज में राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली बनने के लिए तथा राजनीतिक सौदेबाजी के लिए धर्म या संस्कृति का राजनीतिकरण हर समुदाय के लिए, विशेषकर खासकर अल्पसंख्यकों के लिए सबसे आसान रास्ता माना जाता है। इसीलिए हर समुदाय अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा तथा सामूहिक एकता के लिए जी जान से जुट जाता है। मूल रूप से
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संप्रदायवाद की प्रेरक शक्ति और कार्य प्रणाली समान होते हुए भी दोनों में गुणात्मक भेद है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग दोनों में के जो प्रेरक शक्ति जो शक्ति देता है या कार्य प्रणाली एक जैसे है, लेकिन दोनों में गुणात्मक भेद होते हैं। अल्पसंख्यक संप्रदायवाद का उद्देश्य जहां बहुसंख्यकों के साथ समता प्राप्त करना होता है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो सांप्रदायिकता होती है वो बहुसंख्यक समाज से बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, वहां बहुसंख्यक संप्रदायवाद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों पर अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना होता है। यानी कि बहुसंख्यक जो है अपनी श्रेष्ठता अल्पसंख्यक पर थोपना चाहता है। उद्देश्य और नेतृत्व दोनों दृष्टियों से धर्म और संस्कृति पर आधारित सभी सांप्रदायिक आंदोलन, क्रांति और पुनर्निर्माण के आंदोलन न होकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के आंदोलन है। कहने का मतलब यह है कि धर्म और संस्कृति पर आधारित जो भी आंदोलन सांप्रदायिक होते हैं वो कोई बदलाव या पुनर्निर्माण की आंदोलन नहीं होते हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। वो लेखिका का कहना है कि भारत में सांप्रदायिकता को दोनों संप्रदायों हिंदू तथा मुसलमानों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले परंपरावादी अभिजन एलिट लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सैद्धांतिक जामा पहनाकर बढ़ावा दिया है। यानी उस बात को जो उसके अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण है या जो हित है, स्वार्थ, उसको पूरा करने के लिए उसको एक सैद्धांतिक रूप देने की कोशिश करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों के सामाजिक ढांचे के विश्लेषण से साफ हो जाएगा कि सत्ता, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर अभिजात वर्ग का लगभग अस्थायी एकाधिकार था। यानी कि दोनों संप्रदाय में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, इन सब चीजों पर संपत्ति, सत्ता और क्या बोलते हैं सामाजिक स्तर पर उनका अपना आधिपत्य या था। अपनी सांस्कृतिक रुझान और जीवन शैली में यह वर्ग आम जनता से बहुत दूर था। दोनों समुदायों में सांस्कृतिक सांस्कृतिक अंतर और विशेषता की चेतना इस वर्ग के स्तर पर सबसे अधिक गहरी थी। जनसाधारण के स्तर पर अंतर की यह चेतना अस्पष्ट और सूक्ष्म थी। यानी कि सांस्कृतिक जो विचारधारा है उसका बड़े लोगों पर ही ज्यादा असर था, जबकि छोटे लोगों पर उसका कम ही असर रहा था। धर्मांतरित मुसलमान, यानी कि धर्म बदल के हिंदू से मुसलमान हुए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि धर्मांतरित मुसलमान अगर देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगे थे तो हिंदुओं को पीरों की मजार और दरगाहों में जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। यानी कि जो हिंदू से मुसलमान होकर धर्म बदल लिया फिर भी वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, और जो हिंदू है वो पीरों के दरगाह और मजारों पर जाने से उनको कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों के सामाजिक आदर्श और रीति रिवाजों में नाम मात्र का भेद था।
अभिजात वर्ग की संस्कृति न केवल आपस में एक दूसरे से भिन्न थी, बल्कि अपने समुदाय के जनसाधारण की संस्कृति के साथ भी इसके कोई विशेष मिलन बिंदु नहीं थे। अभिजात वर्ग के स्तर पर दो समुदायों के बीच जो आंशिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, उसका स्वरूप पूर्ण रूप से उपयोगितावादी था, यानी कि फायदे का है तो ठीक है, वरना फिर सब अपने अपने राह पे। समान रूप से दोनों समुदायों के ये वर्ग अपने अपने समुदाय की उच्च संस्कृति को सुरक्षित रखने में लीन थे, संलग्न थे। उनकी सांस्कृतिक संकीर्णता और विशेष आग्रह उनके संरक्षण के बंटवारे की शैली में प्रकट है। तो साफ दिखता है कि वो बांटना चाहते हैं। अरबी और फारसी अगर मुगल शासकों और सामंतों की छाया में फल फूल रही थी, यानी कि भाषा थी, तो संस्कृत को हिंदू राजाओं और जमींदारों से प्रोत्साहन मिल रहा था। मुल्ला अगर मुसलमान शासकों की कृपा के पात्र थे, तो ब्राह्मण हिंदू शासकों की, यानी कि मौलवी मौलाना मुसलमान शासकों के संरक्षण में या उन पर उनको फायदा था, तो हिंदुओं में ब्राह्मण भी उनके कृपा के पात्र थे। अभिजात वर्ग द्वारा संरक्षित और संचालित इस सांस्कृतिक सांप्रदायवाद ने दो संस्कृतियों के मिश्रण से बनी एक राष्ट्रीय संस्कृति के उदय के सब मार्ग अवरुद्ध कर दिए। यानी कि इन दोनों संस्कृतियों के बीच से जो एक राष्ट्रीय संस्कृति की जो रास्ता बना था, उसको इन लोगों ने रोका या उन पर रोक खड़ा करने की कोशिश की। अभिजात वर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण और नीतियों का निर्धारण धार्मिक आदर्श द्वारा न होकर राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों के द्वारा होता था। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो है, उनकी नीतियों का निर्धारण धार्मिक आदर्शों पर नहीं था, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों के आधार पर था। तो ये थे कुछ उसके दृष्टिकोण। अभी आज के लिए बस इतने ही। अब अगली क्लास में इस दृष्टिकोण के बचे हुए चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।